तो आज हमारे सामने कुछ अंश हैं जो एक बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा सुनाते हैं। जी। कहानी है देवराज इंद्र की। वो अपने शत्रु महाशनि के हाथों अपमानित होकर बेहद दुखी और क्रोधित हैं। हाँ, स्थिति काफी गंभीर थी, यहाँ तक कि उनका सिंहासन भी खतरे में था। तो ऐसे संकट में उन्होंने क्या किया, किससे मदद मांगी? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी इंद्राणी, जिन्हें शची भी कहते हैं, उनसे सलाह ली। अच्छा, सीधे किसी ऋषि या गुरु के पास नहीं गए? नहीं, पहले पत्नी के पास। हाँ, ये अपने आप में खास बात है। हाँ, ये तो है। तो इंद्राणी ने क्या रास्ता सुझाया? कोई दिव्य अस्त्र शास्त्र? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्राणी ने रास्ता सुझाया तपस्या और यज्ञ का। तपस्या और यज्ञ शत्रुनाश के लिए? जी हाँ, उन्होंने दानवों की प्रकृति, उनकी माया, उनको मिले वरदान, इन सब का हवाला दिया और कहा कि असली शक्ति भक्ति में है, खासकर भगवान विष्णु और शिव की आराधना में। भक्ति। और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि तपस्या और यज्ञ का फल तब कई गुना बढ़ जाता है जब पति पत्नी उसे साथ मिलकर करें। अच्छा, सहधर्म जिसे कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने दंडक वन का जिक्र किया और वहां बहने वाली पवित्र गौतमी गंगा का, कहा कि वहां शिव और विष्णु की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये हुआ कि दुखियों के लिए शिव, विष्णु और गंगा ही अंतिम शरण है। हाँ, इंद्राणी के अनुसार तो यही था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? इंद्र मान गए? हाँ, इंद्र अपनी पत्नी शची और गुरु बृहस्पति के साथ दंडकारण्य पहुंचे, गौतमी गंगा के तट पर। और वहां पहले विधिपूर्वक गंगा स्नान किया और फिर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। उनकी स्तुति में कुछ खास था या सिर्फ मदद की गुहार? नहीं, ये स्तुति काफी गहरी है। इंद्र ने शिव के असल स्वरूप का वर्णन किया कि कैसे वो अपनी माया से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, पर खुद इन सबसे परे हैं। अद्वैत चिदानंद स्वरूप कहा उन्हें। जी हाँ, वो परम चेतना और आनंद का वो रूप जिसमें कोई दूसरा नहीं, कोई भेद नहीं। वाह, ये तो भक्त का भगवान के प्रति गहरा ज्ञान दिखाता है। बिल्कुल। और इसमें देवी पार्वती का भी जिक्र है कि कैसे शिव के कहने पर पार्वती जी ने जगत कल्याण का भार संभाला। अच्छा, पार्वती जी का क्या योगदान बताया? कहा गया कि उनके श्रम या तप से जो पसीना निकला, उसी से धर्म, लक्ष्मी, दान, धान्य, शस्त्र और यहाँ तक के तीर्थों की भी उत्पत्ति हुई। अरे वाह, जगत की सारी अच्छी चीजों में देवी का सीधा योगदान है। हाँ, ऐसा वर्णन है। तो इस गहन स्तुति से शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। और इंद्र ने क्या मांगा? शक्ति? हाँ, इंद्र ने अपने शत्रु महाशनि के वध के लिए शक्ति मांगी। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। क्या? शिव ने मना कर दिया? नहीं, मना नहीं किया। शिव ने कहा कि ये काम अकेले उनसे संभव नहीं होगा। उन्होंने इंद्र को भगवान विष्णु की भी आराधना करने को कहा। अच्छा, परम शक्ति के लिए भी सहयोग जरूरी है। ये तो दिलचस्प है ना? तो एक देव की आराधना काफी नहीं थी। तो फिर इंद्र ने विष्णु जी की उपासना कहाँ और कैसे की? शिव के निर्देश पर इंद्र गंगा के दक्षिणी तट पर गए, जहां फेना नदी गंगा से मिलती है। संगम पर? हाँ, उस संगम पर उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और विष्णु भी प्रसन्न हुए। और उन्होंने क्या वरदान दिया? उन्होंने इंद्र को वरदान दिया कि उन्हें शत्रु का नाश करने वाला एक वीर मिलेगा, पुत्र रूप में समझिए। और यही कहानी का सबसे अनोखा हिस्सा आता है ना? वो वीर प्रकट कैसे हुआ? बिल्कुल सही। शिव, गंगा और विष्णु, इन तीनों के दिव्य प्रसाद से जल के भीतर से एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। जल के भीतर से? हाँ, और उसकी खासियत ये थी कि उसमें शिव और विष्णु दोनों के चिन्ह थे। दोनों के? कैसे? उसके एक हाथ में शिव का त्रिशूल था तो दूसरे में विष्णु का चक्र। वाह, वो जैसे दोनों देवों का मिलाजुला रूप था। अविश्वसनीय। त्रिशूल और चक्र एक साथ। उस वीर का नाम क्या था? उसका नाम रखा गया अब्जक। अब्ज कमल या जल, तो जल से उत्पन्न। कुछ जगह वृषाकप नाम भी मिलता है। अब्जक या वृषाकप? ठीक है। हाँ, उसने प्रकट होते ही पूछा कि क्या करना है, और फिर वो रसातल यानी पाताल लोक गया और इंद्र के शत्रु महाशनि का वध कर दिया। तो अंत में इंद्र जीत गए? हाँ, और वो अब्जक इंद्र का मित्र बन गया। तो विजय मिली, लेकिन कई शक्तियों के सहयोग से। पत्नी की सलाह, शिव विष्णु की कृपा, गंगा का सानिध्य और फिर अब्जक का पराक्रम। बिल्कुल सही। और बाद में इंद्र ने अपनी पत्नी शची का खास तौर पर आभार व्यक्त किया। अच्छा,
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने माना कि शची की सही सलाह और फिर शिव, विष्णु, गंगा और मित्र अब्जक के प्रसाद से ही वो इस दुख के सागर से पार हो पाए और अपना इंद्र पद फिर से स्थिर कर सके। यहाँ पत्नी के सहयोग के महत्व पर बहुत जोर दिया गया लगता है। हाँ, बिल्कुल। कहा कि ऐसी पतिव्रता, कुलीन और संकट में साथ देने वाली पत्नी के लिए त्रिलोकी में भी कुछ असंभव नहीं है। वो बहुत खूबसूरती से दिखाती है, चाहे वो पति पत्नी की हो या देवों की आपस में। जी हाँ, और कहानी का अंत भी इसी भावना से जुड़ा है। इंद्र ने गौतमी गंगा के तट पर 2 नए तीर्थ बनाए। कौन कौन से? एक इंद्रेश्वर, जो भगवान शिव को समर्पित था, और दूसरा अब्जक तीर्थ, जो भगवान विष्णु के उस रूप को समर्पित था जो अब्जक के तौर पर प्रकट हुआ। इंद्रेश्वर और अब्जक तीर्थ। हाँ, और कहा गया कि इन तीर्थों में स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष मिलता है। और सिर्फ तीर्थ यात्रा ही नहीं, इस पूरी कहानी को सुनने या पढ़ने का भी फल बताया गया है। जी हाँ, कहा गया है कि इस उपाख्यान को सुनने या पढ़ने से ही धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्य बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, ये शिव और विष्णु का स्मरण कराता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहला तो भक्ति की शक्ति, खासकर जब वो शिव और विष्णु की ओर एक साथ हो। दूसरा, पवित्र स्थानों का महत्व, जैसे गौतमी गंगा। तीसरा, मुश्किलों से निकलने में दैवीय मदद। और चौथा, साझेदारी का महत्व, खासकर पति पत्नी का साथ मिलकर प्रयास करना, वो सहधर्मिता। ये सोचना माँ के दिलचस्प है कि कैसे विजय के लिए एक नहीं बल्कि 2 प्रमुख देवों शिव और विष्णु की मिलीजुली कृपा और फिर उनके एक तरह से एकीकृत स्वरूप अब्जक की जरूरत पड़ी। हाँ, ये देवों के आपसी समन्वय या शायद उनकी कार्यशैली पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल, ये विचार हमें यहीं छोड़ जाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय संतुलन या कार्यों के लिए भी एकीकरण और सहयोग जरूरी हो सकता है।